हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसएमआर जेवेल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 5 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 26 को ओपन हुआ था और 3 जून को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन। 1 जून का लिस्टिंग डेट है। सॉरी, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 128 रुपीज का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ, 64 करोड़ का इशू साइज, 49.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का लिखअप सिक्योरिटीज मार्केट में का फ्रेश कैपिटल 48 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 13 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 जून का 5 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है QIB ओनली 9.5% का, बिग एचएनआई 25.3%, स्मॉल एचएनआई 12.6% और रिटेल 47.5% ऑफर दी गई है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। 2000 शेयर्स में 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम की बात करें तो 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, अगर इसमें 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, उसमें आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में अगर होता है तो गाइस आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा, बिग एचएनआई में होता है तो ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 4 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पे QIB ओवर सब्सक्राइब है। 2.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 4.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 11.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 14.2 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई ओनली 4% सब्सक्राइब, 51,000 शेयर बीट किया, 65 लाख का। स्मॉल एचएनआई 7% सब्सक्राइब, 43,000 शेयर बीट किया, 55 लाख का। लेकिन इंडिविजुअल रिटेल में 15% सब्सक्राइब है, जो कि 3.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.6 करोड़ का। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला हर एक कैटेगरी में, QIB के अलावा बाकी हर एक कैटेगरी जैसे एचएनआई और रिटेल सब में गाइस में बहुत ही लो सब्सक्राइब किया। टोटल 33% सब्सक्रिप्शन है, 15.7 लाख शेयर्स बीट किया, 20 करोड़ का। 207 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस कंपनी का चल रहा है A1 लाइन में। अगर हम बात करें, इसका बिजनेस है कंपनी का डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग में स्पेशलाइज है, जो कि B2B सेगमेंट के अंडर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सप्लाई के साथ कंपनी जो है सो बिजनेस करती है। और कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, मतलब कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिंग करती है और मार्केटिंग करती है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है। 24 में 124 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 263 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 308.87 करोड़ का रेवेन्यू, 18.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखेगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, बट 24 से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना, स्पेक्टेकुलर परफॉर्म किया, मतलब कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जनरेट किया। और कंपनी का 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग ऑन हैंड 30+ करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये जो कि अगर हम इसके बॉटम लाइन की बात करेंगे तो बम्पर नंबर्स के साथ जो बॉटम लाइन है ये सरप्राइज किया है, सभी सरप्राइज किया, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें ग्लोबल जेवल्स, लग्जरी टाइप, पुष्पा ज्वेलर्स और भी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए कंपनी आप देख सकते हैं खजांची ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, बहुत सारी कंपनीज भी लिस्टेड है, जो कि मेन बोर्ड हो या स्मॉल एसएमई कैटेगरी का बहुत सारी कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ज्वेलरी स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स करेगा, और लोन का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज में ROE है 55.5, ROCE 50.2, RONW 43.5, PAT मार्जिन 6, EBITDA मार्जिन 8.6% का। डेट PB है 4.6 टाइम का, PE रेशियो 18 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 90.4%, पोस्ट इशू 65.7% का। 238.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई है, इसके प्राइस बैंड फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है डिजाइनर हेरिटेज ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में, और कंपनी का फोकस है ट्रेडिशनल ज्वेलरी कलेक्शंस का, जो कि इंडियन हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल थीम्स के द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है।
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है ब्राइडल ज्वेलरी, पॉल्की, मीनाकारी, जतर और फेस्टिव कलेक्शंस। यूनिक डिजाइन है जो कि पोजीशन कर रही है, जिससे ज्वेलरी मार्केट में ब्रांड को अलग कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिससे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम इंडिकेट करता है। स्ट्रॉन्ग क्राफ्टमैनशिप और थीम बेस्ड ज्वेलरी कलेक्शन है, जिससे प्रीमियम पोजिशनिंग सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें तो गाइस बिजनेस हेवली डिपेंड करता है गोल्ड प्राइस और ज्वेलरी डिमांड साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। रीजन क्या है? प्रीशियस मेटल्स और ज्वेलरी स्टॉक्स के रिक्वायरमेंट, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट के कारण। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा अगर देखा जाए कंपनी का रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ऑर्गेनाइज ज्वेलरी चेन से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन भी फ्लक्चुएट कर सकता है गोल्ड और जेमस्टोन प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण, और फेस्टिव और वेडिंग सीजन के डिमांड पर, जो कि सेल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड ग्रो कर रही है ब्रांडेड हेरिटेज ज्वेलरी और प्रीमियम ट्रेडिशनल डिजाइन के लिए, और न्यू सिटीज और ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेल में एक्सपैंड कर रही है, जिससे मार्केट रीच को इम्प्रूव कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस इंक्रीज हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड से के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एथनिक और हेरिटेज ज्वेलरी मार्केट्स में, और डिस्पोजेबल इनकम और वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग दोनों बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जैसे ज्वेलरी डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है नेशनल ज्वेलरी चेन्स और रीजनल ज्वेलर्स से। गोल्ड प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण कंज्यूमर परचेजिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है जैसे हॉल मार्किंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज में, तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ज्वेलरी पर रिड्यूस कर सकता है। लाइट वेट मॉडर्न ज्वेलरी ट्रेंड से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे ट्रेडिशनल कलेक्शंस को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो कंपनी का जो पीयर कॉन्टेक्स्ट है, अगर देखा लार्ज ज्वेलरी रिटेल चेन से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड हेरिटेज ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेडिंग कंपनी। अदर ज्वेलरी ब्रांड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, थीम बेस्ड कलेक्शंस और कल्चरल डिजाइन अपील पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर लग्जरी एंड ज्वेलरी सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ज्वेलरी डिमांड, ब्रांड एक्सपेंशन और गोल्ड प्राइस की स्टेबिलिटी पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है अगर देखा जाए तो ये अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।